गुड मॉर्निंग साथियों, आपका क्लास एक हफ्ते से नहीं हो रहा था। कुछ दिक्कतें थी जिस कारण से नहीं हो रहा था, लेकिन हम आपके क्लास आज से कंटिन्यू करेंगे और डेली आपके 8 से 10 बजे के बीच में आपकी क्लास डेली डल जाया करेगी और अब आप शाम को 8 बजे से 10 बजे तक अपना क्लास देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रैंकिंग का सब्जेक्ट, रैंकिंग का चैप्टर। रीजनिंग सब्जेक्ट है, रैंकिंग का चैप्टर है। तो दोस्तों, रैंकिंग का चैप्टर पढ़ने से पहले हम किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, एकदम हम आपको बेसिक से मतलब जीरो से लेके हाई तक लेकर जाएंगे। हम बेसिक से सीखेंगे रैंकिंग को। मैं कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए और 2-4 प्रश्न बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले हमें इसका बेस तैयार करना पड़ेगा। कैसा प्रश्न पूछा जाता है, किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों देखिए, रैंकिंग आप नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको। कोई रैंकिंग का मतलब है अंक, किसी व्यक्ति का रैंक। जैसे आप देखते होंगे रैंक 1, रैंक 2। जब आप पेपर देते हैं तो आपको सुनने में आता होगा कि इस व्यक्ति का रैंक 1 आया है इस चीज़ में। जैसे इंटर, हाई स्कूल, किसी भी एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम रैंक 1 आया है, आप सुने होंगे। तो आपको रैंकिंग नाम से ही समझ में आया होगा, हमें इसमें रैंक के बारे में देखना है, रैंक निकालना है। दोस्तों, इसका एक बेसिक सा फंडा है, हम देखेंगे बेसिक में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए, एक ये हमारा ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें दे देगा राइट और लेफ्ट। अब आपको ये मालूम कैसे चलेगा कि किधर राइट रखूं, किधर लेफ्ट रखूं, इधर राइट रखूं कि इधर लेफ्ट रखूं? तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे प्रश्न दिया हुआ है, अगर आप कॉपी पे बनाते हैं तो आप ऐसे ही तो बनाएंगे ना। तो आपका जिधर दाहिना हाथ होगा वो आपका राइट होगा, जिधर आपका बायां हाथ होगा वो आपका लेफ्ट होगा। तो आपको ये बात आसानी से समझ में आई होगी। और एक देता है दोस्तों ऐसे करके, इसमें हमारा ये टॉप होता है और ये बॉटम होता है। अब इसमें आप बोलेंगे इसमें सर कैसे हम राइट और लेफ्ट करेंगे? तो देखिए, इधर जो नीचे होगा ये हमारा हमेशा राइट रहेगा, ये लेफ्ट रहेगा। लेकिन इसमें हम राइट और लेफ्ट से नहीं, हम इसमें टॉप और बॉटम से देखेंगे। दोनों प्रश्न को मैं आपको, एक ही प्रश्न को दोनों तरीके से करके बताऊंगा। आप इससे भी करें या इससे भी करें, आपका कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका आंसर वही आएगा। तो देखिए, इसमें प्रश्न कैसे पूछता है दोस्तों। जैसे एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का नाम दे देगा, जैसे मोहन दे देगा। मोहन को बोल देगा कि लेफ्ट से आपका 14वां अंक है, ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट से दे दिया 14। मोहन से ही बोलेगा कि राइट से 13वें स्थान पे है, राइट से हो गया 13 स्थान पे। दोस्तों, ये दोनों मोहन का ही अंक है। लेफ्ट से भी मोहन का 14 नंबर पे है और राइट से मोहन 13 नंबर पे। तो आप बताइए, अगर हम किसी पंक्ति में, अगर आप खड़े हैं पंक्ति में और बोला जाए, जैसे आपका नाम विजय है, तो बोला जाए कि विजय का स्टार्टिंग से आप 13 नंबर पे हैं और लास्ट से आप 15 नंबर पे हैं। स्टार्टिंग से 13 और लास्ट से 15। तो दोस्तों, आपका नाम एक ही पंक्ति में 2 बार आया। जब 2 बार नाम आता है एक ही व्यक्ति का, एक ही पर्सन का, एक ही लाइन में, तो हम उसे एक को माइनस करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक ही पंक्ति में 2 बार खड़ा, 2 तो वो व्यक्ति बन नहीं सकता है, वो एक ही व्यक्ति है।
एक लास्ट से एक शुरू से बस उसका अंक निर्धारित है, इसलिए हम जब जब एक ही व्यक्ति हो दोनों तरफ से दिया हो तो हम -1 करेंगे। ये आपका फार्मूला है, आप इसको याद रखेंगे। अगर लेफ्ट से दिया हो और राइट से दिया हो एक ही पर्सन का तो उसमें हम -1 करेंगे। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए और समझ लीजिए आसानी से। ऐसे ही टॉप और बॉटम में होगा। अगर एक ही व्यक्ति मोहन का दे दे कि टॉप से 14 पे है और बॉटम से 13 पे है, तो दोस्तों दिया तो है एक ही पर्सन का, तो दोनों को हम प्लस करके इसमें भी हम क्या करेंगे -1 कर देंगे। तो यही हमारा हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम -1, ये आपका हो जाएगा। तो आपको ये आसानी से समझ में आया होगा। तो आइए हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों एकदम हम बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल हमारा बेसिक से रहेगा। और मैं आपको एक बता दूं, अगर इसी में आपका टोटल जैसे कि लेफ्ट और हमारा राइट था, तो एक तो हमारा लेफ्ट से दे दिया था और एक राइट से दे दिया था। अगर इसमें व्यक्ति का निकालना हो तो -1 करेंगे। अगर टोटल निकालना हो, देखिए जैसे क्या होता है, कभी लाइन में दे देता है कि इस पंक्ति में 30 व्यक्ति बैठे हैं, 30 व्यक्ति बैठे हैं और राम लेफ्ट से 13 नंबर पे है। राम क्या है, लेफ्ट से 13 नंबर पे है और राइट से दिया नहीं है राम का, टोटल दे दिया है कि टोटल व्यक्ति इसमें 30 है। तो जब दोस्तों टोटल दे दे, टोटल हमारा 30 हो गया है, ये हमारा टोटल 30 है और राम का 13 है, राम का 13 है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। टोटल फार्मूला लिख लीजिएगा, टोटल प्लस 1, टोटल प्लस 1। जो कंडीशन दी हो, या तो लेफ्ट से दी हो या तो राइट से दी हो, लेकिन एक ही पर्सन के दी हो कि लेफ्ट से राम 13 पे है या राइट से राम 13 पे है, मतलब एक ही बार दिया हो, तो उसमें हम माइनस राम, अभी तो ये नाम है, यहाँ पे श्याम विजय कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम कंडीशन से फॉलो करते हैं। कंडीशन टोटल प्लस 1 माइनस कंडीशन, ये आप फार्मूला याद रख लीजिए। और मैं आपको जब प्रश्न कराऊंगा आप आसानी से सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये हमारा प्रश्न है, एक पंक्ति में विजय का स्थान बाएं से 16वां है तथा दाएं से 10वां है, बताइए इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यह आपका ऑप्शन है 22, 23, 26 और 25। दोस्तों इस प्रश्न को कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया। एक पंक्ति में विजय का स्थान बाएं से 16वां है, व्यक्ति एक है विजय, व्यक्ति का नाम है विजय और इसका दिया है दोस्तों, ये है लेफ्ट, ये है राइट। दिया है कि बाएं से 16वां है, तो बायां किधर है, इधर। बाएं से 16 नंबर पे है, 16 नंबर पे कौन है, विजय, विजय है। तथा दाएं से 10वां है, दाहिने से 10 नंबर पे है, कौन है, विजय ही है। दोनों विजय ही है, लेफ्ट से भी और राइट से भी। बताए पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी यानी टोटल हमसे पूछा है, टोटल। तो टोटल निकालने का भी अपने फार्मूला जाना, दोनों को हम प्लस करेंगे, 16 प्लस 10 और -1,
16 10 26 -1 25। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। 25 इस ऑप्शन में कहा दिया है 4 नंबर पे, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर 25। दोस्तों और बेसिक से अगर जानना है तो मैं आपको और बेसिक से बताता हूँ। इसको देखिए, लेफ्ट से 16 पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया 16। राइट से 10 पे, इसको भी हम बड़ा करते हैं। बेसिक से एकदम बताएंगे आपको, कोई डाउट ना रह जाए। 9 1 10, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर से विजय 10 नंबर पे था, इधर से विजय 16 नंबर पे था। अब दोनों आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। क्या आ गया दोस्तों? 25। आंसर आपका 25 ऐसे भी आएगा और बेसिक से भी 25 आ रहा है। आपको ये बात आसानी से समझ में आई होगी, लेकिन अगर आप पेपर में ऐसे काउंट करने लगें तब तो हो गई नैया पार आपकी। इसलिए हमें शॉर्ट में जाना है, शॉर्ट तरीका से हमें हल करना है और समझना है। तो इसीलिए आप इस फार्मूले को ध्यान रखिए। टोटल जब निकालना हो तो प्लस करके -1 करेंगे। आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये देखिए। दूसरा प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है, आपको समझ में आएगा। एक पंक्ति में सचिन का स्थान बाएं से 16वां है। ये देखिए 2 बार हो गया है, सचिन का स्थान 2 बार हो गया है, ठीक है। एक पंक्ति में सचिन का स्थान बाएं से 16वां तथा दाएं से 27वां है। बताएं इस पंक्ति में कुल लड़के व्यक्ति हैं। दोस्तों आप क्या करेंगे, बाएं से 16वां और दाएं से 27, बाएं और दाएं। बाएं से 16 है और 27 है दाएं से, 27 हो गया दाएं से, ठीक है। 16 27 आप काउंट करेंगे, ये हो जाएगा 43 और -1 कर देंगे, हो जाएगा 42। और 42 ऑप्शन में कहाँ है, 5 नंबर पे है, और आप मार के आ जाएंगे 42। ये आपका हो जाएगा आंसर 42। आप तो इस प्रश्न को हल करके आ गए कि हाँ 42 हो गया आंसर। आप घर पे आएंगे बोलेंगे हाँ मैंने प्रश्न हल सही करके आया है। लेकिन दोस्तों देखिए, पेपर में जाने से पहले मैंने आपको ये प्रश्न क्यों दिया है, इसमें भी लॉजिक है। आप इस बात को जरूर समझिए। देखिए क्या दिया है, सचिन का स्थान बाएं से 16वां तथा दाएं से 27वां है। अब पढ़िए, बताएं इस पंक्ति में कुल लड़के और व्यक्ति हैं। दोस्तों यही तो मज़ेदार है बात, लड़के और व्यक्ति हैं दिया है, इधर दिया है कि कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी, यहाँ लड़के और व्यक्ति। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस एक पंक्ति में सचिन का स्थान बाएं से 16वां, जब एक पंक्ति है, एक जब से हम समझे स्कूल में ही जब एक पंक्ति में हम आपको खड़ा कराते हैं, किसी को खड़ा कराते हैं, तो क्या उस पंक्ति में केवल लड़के को ही खड़ा करा सकते हैं, लड़की को नहीं करा सकते हैं? जरूर करा सकते हैं। क्या अगर हम किसी को खाना खिला रहे हैं तो सिर्फ लड़के को ही बैठा के खाना खिलाएंगे, वहाँ पे लड़कियाँ नहीं बैठ सकती हैं? जरूर बैठ सकती हैं। इसलिए इस पंक्ति को, इस प्रश्न को मैंने आपको दिया है कि इस पंक्ति में दोस्तों निर्धारित हम कैसे करेंगे कि इसमें केवल लड़के ही बैठे हैं, लड़कियां ना बैठी हैं, ये निर्धारित कैसे होगा। इस प्रश्न में अगर दिया होता कुल व्यक्ति हैं, केवल कुल व्यक्ति दिया होता तब तो सही है कि हाँ कुल व्यक्ति के बारे में पूछा है, लेकिन इसमें दिया कुल लड़के व्यक्ति हैं, इसमें लड़का भी दिया है और व्यक्ति, मतलब केवल लड़के के बारे में बात कर रहा है। तो केवल क्या यहाँ पे लड़के ही हैं? जी नहीं, ये कंडीशन नहीं हो सकता है। और इस ऑप्शन में दिया भी है ज्ञात नहीं कर सकते।
सकते। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर 42 न होके 2 नंबर होगा, ज्ञात नहीं कर सकते। इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों आपको ये बात आसानी से समझ में आई होगी और आप पूरा प्रश्न को, पूरे कंडीशन को पढ़ के ही अपना जवाब दीजिएगा। ऐसे जल्दबाजी में आंसर देकर हल करके पेपर में नहीं आइएगा, प्लीज़ ध्यान ज़रूर दीजिएगा। आइए हम और एक प्रश्न देख लेते हैं, जल्दी से एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 31 विद्यार्थी की कक्षा में 31 विद्यार्थी हैं, 31 विद्यार्थी की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। अरुण का स्थान 17वां है। अंत से उसका कौन सा स्थान है? अंत से उसका कौन सा स्थान है? अंत से उसका स्थान पूछा है। इसमें ऑप्शन दिया है दोस्तों 14, 15, 16 और 17। 14, 15, 16 और 17 ये आपका ऑप्शन दिया है। ये हमारा एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए 31 विद्यार्थी की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है। 31 विद्यार्थी, एक क्लासरूम है, उसमें कितने व्यक्ति हैं? 31। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 31 विद्यार्थी हैं एक क्लास में। अरुण का स्थान 17वां है। अरुण का जो स्थान है वो 17 है। आप बात को समझिए, समझ लीजिए कि एक पेपर हो रहा है, आपका मैथ का पेपर हुआ, उसमें 31 लोगों ने भाग लिया, जिसमें से अरुण ने 17 नंबर पाया, मतलब 17 नंबर पाया या 17 पे आया। जैसे 31 लोग हैं, अरुण का स्थान 17 है। पहले नंबर पे विजय, कमल, कोई भी आ सकता है। तो अरुण आया है 17 नंबर पे। और जब अरुण 17 पे आया है तो अंत में उसका कौन सा स्थान है? मतलब अंत से, जैसे 17 है तो 1 से 17 के बीच में तो कोई आया होगा 16 लोग, लेकिन अब इसका नीचे से दिया है 31 के बाद 30, 29। यहाँ से बताओ कि इसका अंक कैसा है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, टोटल +1 और माइनस कंडीशन। मैंने आपको बोला था टोटल कितना है 31, +1 करेंगे और माइनस अरुण कितना दिया है 17, तो -17 कर देंगे। तो 31 से 32 और -17, ये कितना हो जाएगा? 2, 12, 12 7 घटा 5 और 2 25। ये हमारा हो गया 25 राइट आंसर। 17, 15 होगा ना दोस्तों? 15, 7 5 12 का 2, 1 1 2 1 3, 15। ये हमारा हो गया 15 हो गया राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये भी प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा। जब टोटल हमारा दे और एक व्यक्ति का किसी स्थान से दे, अंत से दे या देखिए यहाँ पे अगर अंत से दिया होता कि अंत से अरुण का स्थान 17 है, अब समझिए बात को, टोटल दे दिया 31, अगर अंत से भी देना, अंत से मान के चलिए दे देता 17, तब भी हमारा यही फार्मूला लगता। ओके, फार्मूला हमारा यही लगेगा, चाहे अंत से दे चाहे स्टार्टिंग से दे। लेकिन एक ही बात दे तो अब मैं आपको कल पढ़ाऊँगा कि विजय का स्थान स्टार्टिंग से 16 है और सोहन का स्थान लास्ट से 15 है। मतलब 2 लोगों का नाम अलग अलग, 2 व्यक्ति रहेंगे और उनको पंक्ति में बैठाएंगे। कल का प्रश्न आपका ये रहेगा। आज का प्रश्न इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और बताएं कि हाँ,
यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से बेसिक तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।